दवाई खा लो। मम्मी ना। हाँ जी अब्बा। पानी लाइए बच्चे एक गिलास। ला रही। इसमें तो दवाई भी नहीं है। जी दवा तो कल ही खत्म हो गई थी। कल ही खत्म हो गई थी। और तूने बताया क्यों नहीं है? बस क्या बताती मैं। अगर यार डॉक्टर ने कहा था एक टाइम की दवाई ना छूटनी चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं है। मैं वकील को देख पूछ पता लूँ पैसे। मेरे पास तो पैसे भी सारे खत्म हो गए। बस बच्चे पानी का क्या करेंगे। तो दवाई खत्म होगी इस पर ही नहीं। ले जा। अरे भाई तरीका मैं बता रहा। हमारा जो गांव है ना उसमें सिर्फ एक नलका गड़वा। बाकी इंगे तिंगे किसी भी गांव में बढ़ जा, जो भी नवा नलका होगा उसका फोटो खींच ले। कहीं किसी को पता चल रहा होगा हमारे गांव में गड़ा, दूसरे गांव में गड़ा, वही भेज देंगे आगे। बस सारा नंबर 2 तो काम चल रहा आज के टाइम में। करवाते हुए फटाफट काम। वो बच्चे तेरी माँ की दवाई खत्म होगी और मेरी भी खत्म हो रही है। मुझे पैसे दे दे दवाई लानी। मेरे को भी पैसे नहीं मत के सारे। पापा पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं एक की दवाई के पैसे दे सकूं। चाह तो अपनी दवाई ले आ, चाह माँ की दवाई ले आ। इतना पैसा नहीं आया मेरे पास जो मैं दोनों की दवाइयों का खर्चा उठाऊं। अजी ये किक्कर की बात कर रहे हो तुम्हें पता नहीं माँ की भी कितनी तबीयत खराब हो रही और अब्बा की भी, ऊपर से ठंड इतनी हो रही। पैसे दो, दोनों अपनी दवाई लाएंगे। हाँ तो बहुत आसान तरीके से कह रही ना, पैसे दो दवाई आओगी दोनों की। पैसे कहीं पेट पर लग रहे हैं, तोड़ कर दे दो बस। पापा मैंने कह दिया देख मेरे पे इतना पैसा नहीं आए जो मैं थारी दोनों की दवाइयों का पूरा पाडूं। अजी ये बात बिल्कुल थारी बढ़िया नहीं है। ये थारे माँ बाप है, अगर तुम नहीं इनकी करोगे तो और कौन करेगा। तू चुप हो जा, यहाँ बाजानबाजी न दिया कर। तू तुझे जितना कहा जा उतना करा कर, वैसे तो तेरे पे कुछ होता नहीं। ओ बच्चे तेरे को कोई पैसे की कमी? तू तो गाँव का प्रधान है। तो अगर मैं गांव का प्रधान हूँ इसका मतलब ही हो थोड़ा ही सारे पैसे थारे पे लुटा दूंगा मैं। मुझे भी तो कुछ अपना देखना। अब बात सुन लो पापा मेरी, प्रधान ने मुझे नहीं मिली, पैसा लगा मेरा बहुत। एक का आदमी खरीदना पड़ा मुझे, एक का आदमी को लाखों रुपए लगे मेरे। अब तू सोचा सारा पैसा थारे पे बहा दूं मैंने देख तुझे कह दिया बाबा, अगर लानी एक की दवाई तो ये पकड़ पैसे ले आइए दवाई। हाँ चल ठीक है पहुंच रहा। ठीक है ले काम कर, ये फाइल ला रख, आके देखो। ए बब्बो मैं तो न कहती बेटी तो अपना घर ही हो आती। तो अपना घर भी जाओ, बहुत दिन हो गए। अरे माँ क्यों परेशान हो रही तू? मैं नहीं जाती अपने घर बिल्कुल भी, जब तक थारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। ए बेटी मेरी तो तबीयत ठीक हो, तू हो आती अपने घर। कहीं नहीं ठीक ठाक है, तुम यो खाओ। लो जी दवाई। और डॉक्टर पूरा बोल रहा था मेरे को। क्यों? वो बोनू कह रहा था अगर मैंने पहले कहा था एक टाइम की भी दवाई न छूटनी चाहिए, तो क्यों छोड़ दी दवाई? अरे माँ तूने अपनी दवाई क्यों छोड़ दी? ए बेटी बस मैंने सोच लिया अब क्या मंगाऊ दवाई, अब तो मैं ठीक ठाक है। अरे कहीं नहीं है तू ठीक ठाक, तो अपनी हालत तो देख ले, और आज के बाद मैं दूंगी तुझे दवाई। ले रही माँ पकड़ पानी। और अब एक भी टाइम की दवाई ना छोड़ दे अपनी। माँ अरे क्या हुआ? अरे माँ, माँ क्या हुआ? अरे माँ, अरे क्या हो रहा माँ? अब्बा, अजय अब्बा, देखिए माँ को क्या हो गया? माँ, अजय माँ, अरे माँ, देखिए अब्बा माँ को क्या हो रहा? देखिए क्या हो रहा जी? अरे अरे माँ, माँ, अजी क्या हो रहा? अजय क्या हो गया? माँ, ये क्या देख गया वो बोले क्या हो रहा? अब्बा मैंने तो दवाई दी, दवाई खत्म तो इस तरह हो गई माँ। माँ, अजी अरे क्या माँ, हो रहा?
अंकल खोल बोल के तो बता दे कुछ क्या हो गया। अजी अब्बा देखिए माँ को तो साथ में गुट गुट के आ रहा। हाँ माँ अजी अरे माँ वो कोया तो बोल भी नहीं रही बेटी क्या हाँ? कर रहे थे। अरे माँ अरे उठिए अरे अंकल तो खोल ले माँ। माँ, अरे माँ अंका खोल के देख अंका, जो तेरे घर का ही कबाड़ा जो तेरी घर वाली यहाँ डाल के गई। हमारे तो रोटी भी नहीं खाई जाती, सारी बदबू हमें घर में। उसे समझा लिया नहीं, अच्छा नहीं होना। बस जब यहाँ कबाड़े की जगह कबाड़ा ये तो डलेगा, और क्या तेरे घर में डाल दूं? इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये सरफुर है, उधर ईसाद है, उनने तो आज तक नहीं कहा। मैं यूँ कह रहा आज के बाद यहाँ कबाड़ा न डल जा। चल यहाँ तो डलने का नहीं, यूँ बता तेरी सिर पे डाल दूं। ओ जबान संभाल के बात करिए, अन्नी मुक्का का मार के तेरा मुंह फोड़ दूंगा। तू फोड़ेगा मारा मुँह? इतना बड़ा कलेक्टर है। मेरी बात सुन ले, नाच से तेरी बर्बाद कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। कर देगा बहुत। हाँ। तेरी बढ़ेगी लिहाज हो रही है। चल कर देगा मुझे। पैसा बाप अबे हट जा। अरे हट जा तू आज। हट जा, आज क्या आज साले को फाड़ के रख दूंगा तुझे। हाँ, किसका? सलामकुम बद्री भाई। वालेकुम सलाम भाई। वो तेरा जाकत कहाँ? क्या बात? अरे भाई बद्री तुझे क्या बताऊँ, मैंने एक मजबूरी में तेरे जाकत से ब्याज में पैसे लिए थे। अरे तेरा दिमाग खराब होगा, क्या कह रहा है तू? ब्याज पर पैसे ही मेरा रमजान देता है, अनाम ब्याज खामा। अरे यकीन कर मेरा बद्री भाई, मेरा दिमाग नहीं खराब हो रहा, मैं तुझे सच बता रहा। उसने मुझे नहीं दे रखे पैसे, पूरे गांव को दे रखे ब्याज पे पैसे। ले आइए दवाई। दवाई ले तो ही होगी देखिए माँ। अरे वो माँ दिया ना, क्या करती है? अच्छा भाई बद्री बस मेरी जान तो ही बचा सके, नहीं तो मेरी जमीन चली जा रही। क्या मतलब भाई? मैं कुछ समझा नहीं। देख मैं बता रहा तुझे, जब मैंने तेरे जाकत पे से ब्याज पे पैसे लिए तो उसने मुझे यूँ कहा था कि अगर तूने 1 महीने में पैसे नहीं दिए नहीं तो मैं तेरी सारी ज़मीन रख लूँगा। तो बस मेरी ज़मीन चली जाएगी बद्री भाई, मतलब मेरी जान तू ही बचा सके बद्री भाई। बस कोई तू बात बचा सके मेरी कोई नहीं, तू जान। घर जा। मेरी जान हाँ, तू ही बचा जा सके। तू, मैं समझा मुझे। मैंने तो नहीं सुना कल्लू मर तेरे में कुछ झगड़ा होया। आज ही प्रधान जी वो झगड़ा हो गया था। उसकी घरवाली है ना कल्लू की, हमारे घर के आगे सारा कबाड़ डाल ले और सारी बदबू घर में आ गई। प्रधान जी रोटी भी नहीं खा सकते, इतनी बदबू रहे। गलत बात है उसकी। पर वो मामला निमट गया था प्रधान जी। निमट का? हाँ। और मैंने तो नहीं सुना उनने कहीं तेरा गिरवान भी पकड़ा। हाँ गिरेबान सा तो पकड़ा था प्रधान जी, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात क्यों नहीं है भाई, या तो बहुत बड़ी बात है। वह पूरे गांव में तेरी तू हो रही, हर आदमी की जबान पर यही बात है। और देख तू अपना खास आदमी, ये मुझे इस बात का पता चला ना मेरे खून में आग लग गई। और गुस्सा तो मुझे तेरे पर भी आया, तूने एक बार भी मेरे पर फोन तक नहीं करा। अजी मैंने सोचा प्रधान जी इतना बड़ा मसला थोड़ा ही है, बस बात नहीं मिट गई। खैर छोड़ो, चाय लाऊं तुम्हारे लिए ठंडा। अरे चाकू मारी भी गोली, बात सुन मेरी, इस मामले को हल्का मना ले, इधर निमटा। अन्यों कल को तेरे सिर पर आके बैठेगा। तो मैं क्या करूं प्रधान जी? अरे हम बता रहे हैं, तू टेंशन किस चीज की ले रहा? तेरे पीछे हम खड़े, पैसे तभी हर चीज तक खड़े, फिर तू दिक्कत ले रहा। प्रधान जी लुच्चे लफंगे आदमी, क्या लड़ाई झगड़ा करें उससे? अरे लुच्चे का दाबा दबाया करें, इसका दाबा दबा। तू किसी चीज की टेंशन न ले, पीछे हम तेरे खड़े, पैसे तभी हर चीज था। ठीक है प्रधान जी, से आज ही सबक सिखाऊंगा। फिर मैं ऐसी अकल ठिकाने लाऊंगा, याद रखेगा जिंदगी भर। बस चाय पी लो थोड़ी सी। बस चाह तो बाद में पीऊंगा। हाजी निमटा तो यो काम। हाँ ठीक है हाजी, थोड़ी सी ले लेता। अरे बस लो उस्ताद। हाँ भाई कल्लू। आइए प्रधान जी। और ठीक ठाक? बढ़िया जी, कैसा आना हुआ? अरे यार मैंने तो सुनाओ सानू, उसके साथ तेरा कुछ झगड़ा होया? हाँ वो तो हो गया था, लेकिन ऐसे ऐसे मारे मैंने उसके कैडे कैडे भूत निमट गया था। खैर छोड़ो, और बताओ। तूने मारे उसके? और वो तो पूरे गांव को नू कहता फिर रहा, मैंने कल्लू के पत्ती तार दी। कहता भी रहा हूँ, और बात तो छोड़ने का नहीं फिर प्रधान में। हाँ खैच उसके गाद में बकस ये ना। लेकिन
एक बात ये भी सोचू कि लड़ाई का मुंह काला। अरे तू काले पेड़े तो ना घबरावा, तेरे पीछे हम नहीं खड़ेगा, तू डर रहा उससे। बात डरने की नहीं प्रधान जी, तुम्हें पता झगड़े से तुम्हें डरता नहीं, लेकिन आजकल जो चल रहा ना, जरा से भी किससे झगड़ा कर लिया सीधी बात थाने में पहुंचे। अरे तू इस चीज तक क्यों घबरा रहा है यार कल्लू, तू अपना खास आदमी, तेरे पीछे हम खड़े हैं, तू उसके बाद हम घेर दे। जाओ फिर कल को अस्पताल तक पहुंचा दे से कर लूं, बस ठीक है, लेकिन संभाल लियो। अरे उसकी टेंशन न ले। बोले आज छोड़ने का नहीं तुझे उस्ताद। अरे कागजों में ज्यादा लिखवा देना, तू लिखवा देना, नक्शा दिखा दो उसमें, बात खत्म। तू ये काम करवा फटाफट। ओ बेटे रुक एक मिनट। हाँ पापा। वो आया था काजू। काजू? काजू कौन? अरे वही जिसे चाचा काजू का है। अच्छा, तो पैसे देगा क्या होगा वो तो? अरे कहाँ पैसे देगा वो तो घबरा रहा था बहुत। तूने से ब्याज पर पैसे दे रखे होंगे। हाँ दिए थे। बेटे तू ब्याज का काम भी कर रहा है? हाँ करूँ, बहुत दिनों तक कर रहा मैं तो। वो बेटे ये काम ठीक नहीं है ब्याज का, ब्याज खाना तो हराम है। अब बात सुन बेटे, जिस घर में ब्याज का पैसा है ना, उस घर में खैर बरकत खत्म हो जा, अब बीमारियों का घर हो जा वो घर। अब बेटे मुझे कहूँ तू भी ये काम छोड़ दे, मुझे डर लगे कहीं ऊपर वाला तेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। अच्छा पापा ये बात बता, तूने कभी ब्याज का काम करा? ब्याज का खाया कभी? ना बेटे। तो फिर तेरे साथ बुरा क्यों करा ऊपर वाले ने? क्या मतलब? मतलब अरे कुछ नहीं होता पापा, ये सब कहने की बात था। जो मैं कर रहा ना मुझे करने दे। भाई देखो थारे पे दो ऑप्शन है, या तो होगी तुम्हें 3 साल की जेल, अन्य थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, सारा फैसला हो जाएगा। ठीक है साहब, 1 मिनट प्रधान जी से बात कर लूं, फिर बता रहा तुम्हें। कर लो। दरोगा साहब मैं भी कर लूँ फोन? हाँ हाँ करो। हेलो। हाँ जी प्रधान जी कहाँ हो? फटाफट थाने आ जाओ। यही कह रहे हैं साहब, या तो 3 साल की सजा होगी वरना कुछ खर्चा आएगा। तुम ही आओ फटाफट थाने में। चल मैं थाने में ही आ रहा। ला भाई होएगा काम। चलो। हाँ जी साहब 5 मिनट रुक जाओ, प्रधान जी यही आ रहे। अच्छा प्रधान जी आ रहे? हाँ नमस्कार साहब जी। नमस्कार नमस्कार। पूरा जतार तो कुछ बात करनी। घबराओ ना तुम। साहब इनका फैसला का क्या हो रहा? अरे प्रधान जी फैसला तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन मान के चलो एक एक बंदे के हिस्से 25-25 हजार रुपया हो गया, अन्य 3 साल की जेल। अरे साहब फिर ये आदमी है मतलब ठोड़ मारोगा, कहाँ इतना मोटा खर्चा बता रहे हैं, कहाँ से दे देंगे? अरे साहब कर दो, सारा आसान होगा, दुआ देंगे तुम्हें। अजी दुआ तो मुझे बहुत देगा, मेरी बात सुनो, थोड़ा बहुत खर्चा पानी का इंतजाम कर दे, 10,000 होगा। चल मैं कर रहा बात। मैं इनसे बात कर लूँ? हाँ हाँ जी। आ जा। भाई देख साल तो कर ली मैंने बात, बहुत खड़ूस आदमी हो तो इन्होंने तो फैसला करने के 50,000 रुपये मांगे एक आदमी से। 50,000 मेरे पे तो 500 रुपया भी नहीं है प्रधान जी, मैं कहाँ से दूंगा 50,000? मैं तो गरीब आदमी। अरे गरीब तो सब आजकल, हम कौन से अमीर है? भाई देख मैंने तो तुझे कह दिया फैसला करवाना करवा ला, मैं पैसे दे रहा, अन्य तो 3 साल की सजा काट ले। अजी नहीं प्रधान जी दे दो फिर पैसे। जा तू दिक्कत ना मानने जा। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और सुन तेरे पे 1 महीने का टाइम है उन पैसों को वापसी करने का, और 50 के 70 देने ब्याज लगा कर। जो टहर वाली जमीन है ना तेरी वो मैं रख लूंगा। ये क्या बात प्रधान जी? भाई यही बात है, निकल ला 3 साल के सजा काट ले। आजा भाई तेरे तभी बात कर लूं। पैसे तो मैं दे रहा,
लेकिन अगले महीने इन 50 के मुझे 70,000 करके दे दे ब्याज लगा कर। प्रधान कैसी बात कर रहा उस्ताद? वैसी बात कर रहा मैं। देख मैंने तो तुझे कह दिया, अगर मुझे टाइम पर पैसे दे दिए तूने दे दिए, हानने जो डंडर की जमीन है ना थारी वह रख लूँ मैं। चल तुझे निपटा मामले को। ठीक है। बता कहाँ रहेगा मुंडी टूटा। मैंने सारे बर्तन भी धो दिया, कपड़े भी और ये बुरुश भी। अरे मुंडी टूटे कल्लू, तू अब आ रहा। वो चाय भी चूल्हे पे रखी फूक गई। तुझे यूँ कहा था चीनी लेता ही है, कहाँ था तू? थाने में था। थाने में? थाने में क्या कर रहा था तू? अब मैं क्या बताऊं तेरे से, मैं तो दुनिया का पागल बना हूं, लेकिन आज मेरा प्रधान ने पागल बना दिया। मतलब यो, पहले तो प्रधान ने मुझे चढ़ा के मेरा करवाया झगड़ा। अरे यूँ कहा कि घबराइए ना, तू मेरा खास आदमी है, पैसे से ना घबराइए, पुलिस से ना घबराइए, मैं तेरे पीछे खड़ा। और जब थाने में बुलाने का नंबर आया, वहां भी बस पीछे खड़ा। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुल के बता क्या हुआ। अरे मुंडी टूटे तो उसके बकाये में आया क्यों? वो तो बहुत लुच्चा जाहिल आदमी, उसने पूरे गांव को इस तरह लड़ा के आया ना, आपस में फंसा रखा, ब्याज पे दुनिया भर के पैसा बांट रखा, और आज तुझे भी फंसा दिया। लेकिन आज उसे छोड़ने की नहीं ब्याज जी को मैं उसका जल्लूस उतारूंगी। मैं देखूंगी से आज मुंडी टूटे को। इसने पूरे गांव को जो है ना खा गिरा, ब्याज खा खा के। इसका हो जा नाश। अरे बाहर निकल ले प्रधान, ब्याज खाओ, बाहर निकल। क्या बात होगी? क्या बात हो गई? तूने से मेरे लौंडू को ब्याज पे पैसा क्यों दिया? हो देता ना। अरे मैं तो उसका काम आया, टाइम पर पैसे दे दिए, अन्नी जेल में पड़ा सड़ता वो। अच्छा, वो जेल में पड़ के सड़ता। अरे मुंडी टूटे, मैं जानू तुझे, तू कितना हरामखोर है, हैं? तू पहले लोगों को भिड़ावे, लड़ावे, फिर ब्याज पे पैसे दे के उन्हें फंसावे। ऐसा ही तूने मेरे लौंडे के साथ करा कल्लू की। चल उसके पैसे निकाल फटाफट। पैसे कहाँ से दे दूं? वही देगा मेरे पैसे। देखे मुंडी टूटे, उसके पैसे देने अच्छा नहीं होने का। जिस तरह तुम गरीबों को ब्याज पे पैसे दे दे के फंसा रहा ना, इस तरह एक दिन खुद फंस जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, कीड़े पड़ के मरेगा तू। कीड़े पड़ के मरूंगा? अरे चल मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन एक काम कर, ये भी तू हाथ पर कुमार। क्या कह रहा परेमर? मुंडी टूटे मुझे और जैसा ना समझिए। मेरा नाम अम्मा सकूरी। मेरे पैसे काट नहीं, छोड़ने की नहीं तुझे, तेरा जल्लूस से ही निकाल लूंगी। अरे क्या जल्लूस काट देगा तू? यहाँ से परो को चल। मैं कह रहे मेरा पैसे दे दे, नहीं अच्छा नहीं होने का, मैं तेरे गिरबान पे हाथ डाल दूंगी 2 मिनट में। अरे क्या बात होगी, क्यों बहस कर रहे तुम? ये है मियाँ मिट्ठू, तुझे पता ही नहीं क्या बात हो गई। तेरी औलाद ब्याज खा रही, तुझे खिला रही, तेरे पूरे घर को खिला रही, तुझे पता ही नहीं क्या बात हो गई। अरे मुंडी टूटे बूढ़े खुड़, इसे ही नहीं शर्म आ रही, कम से कम तू तो शर्म कर ले। तू तो वैसे ऊपर वाले ने टुंडा बना रखा। मैं बता रहा, उल्टी बात ना करिए तू यहाँ से। तू कौन सी खरी? अरे मुझे तो सब जाने, अल्लाह जाने में कितनी खरी। मैं तेरी तरह ब्याज नहीं खाती, मैं तो एक रोटी पे रख के प्याज खा लूं। अरे तू यहाँ से परो कुमार चल। मैं तो जा रही हूँ मुंडी टूटे, लेकिन ध्यान रखिए, पूरे गांव वालों को इकट्ठे करके तेरा जल्लूस निकाल लूंगी। थारा नाश करेगा ऊपर वाला, थारे बड़े बड़े प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, ध्यान रखियो बाबा बेटे के, थारा नाश ही होगा। परा को मर जा। अरे तू दूर हो जा मुंडी टूटे, तेरा नाश हो, तेरा जल्लूस निकाल लूंगी। देख रुक जा 2 दिन, रुक जा। अजी सुनियो, ये क्या सुन रही मैं? तुमने ब्याज पे पैसे देने शुरू कर दिए? तुम्हें पता नहीं हमारे यहाँ ब्याज खाना कितना हराम है? यह बात तो बेटी मैंने से समझा दी, और इसकी समझ में नहीं आती। अरे मेरी समझ में क्या, थारी समझ में नहीं आ रही बात। तमा खाने का मतलब होना चाहिए, तमा टाइम पर खाने को मिल रहा। हमें नहीं चाहिए थारा ऐसा खाना। अगर हमें पता होता तब हमें ब्याज का खिला रहे, मैं तो इस घर में एक भी दिन न रुकती। और पहले ही बता रहे, या तो ये काम छोड़ दो और नहीं मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी अपने घर। तो तमा रोक रहा कौन यहाँ से? जहाँ थारा जी करे जाओ, मुझे तो जिस काम में फायदा लग रहा मैं तो करूँगा। हाँ ठीक है, करते रहो तुम अपना ये काम। मैं तो जा रही, अपने साथ अब्बा को भी लेके जाऊंगी और मोमिना को भी। हाँ सबको ले जा, तू जा। चलो अब्बा। और मेरी बात सुन लो, जब तक तुम ये काम नहीं छोड़ने के ना ब्याज वाला, हम इस घर में आने के नहीं। तो तम आने के लिए बोल रहा कौन? मैं कह रहा तुम भूख के मरोगे, भूख के।
हम भी देख लेंगे कब तक भूखे मरेंगे। रोटी रोजी देने वाला ऊपर वाला है, तुम नहीं हो। अरे अब्बा तुम यहीं रुको, मैं मोमिना को लेके आ रही हूँ। प्रधान जी, कल को मैं थारे पैसे नहीं दे सकता, मेरे पे कुछ मजबूरी आएगी। कैसी मजबूरी आएगी? अजी प्रधान जी, मैं क्या बताऊँ, जहाँ मैंने अपनी लौंडी का रिश्ता करा था ना, वो पहले तो दहेज नहीं मांग रहे थे, अब वो दहेज मांग रहे हैं। ये मैं ये सोच रहा था प्रधान जी, इस महीने मेरी लौंडी की शादी, मैं उन पैसों का उसे दहेज दे दूँ। तो भाई पैसे कौन देगा? पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे, कल तक का टाइम है तेरे पास। अजी देख लो प्रधान जी, मेरी लौंडी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो भाई इनका हमारी भी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुझे अपना अपना दिख रहा, हमारा नहीं दिख रहा। भाई देख बात सुन ले मेरी, मैंने पैसे देते टाइम तुझे साफ बात कही थी, अगर एक दिन का भी ऊपर नीचे होगा ना तो भाई तेरी जमीन रख लूँ मैं। कल को मेरा लास्ट दिन, अगर कल को पैसे दे रहा तो दे दिए, अन्य अपनी जमीन को भूल जाइए। ठीक है प्रधान। आ जा, मजबूरियां ले लेगा भाई, किस किस की मजबूरियां देखो हमें। भाई यार ये तो सारे गांव वाले समझेंगे मेरी चाल को, कि वैसा क्या करूं, जिस तक गांव वाले दोबारा फिर जाल में फंसे मेरे, अन्य सबको पता चलेगा मैं गाँव वालों को लड़वाऊँ, ब्याज पर पैसे देकर फंसाऊँ। बेटे वकील, तो क्या हो गया? अब्बा तू सही कहा था अब्बा, मैंने सब गाँव वालों के साथ बहुत गलत करा। मैंने गाँव वालों को आपस में सबको लड़वाए और फिर उन्हें ब्याज पर पैसे दिए। काश मैं अगर तेरी बात मान लेता तो मेरे साथियों नहीं होता। अब्बा गाँव वालों भाई, मैंने थारे साथ बहुत बुरा करा भाई, और तब मैं पैसे दिए और फिर तारे पता पैसे ब्याज से ही लिए भाई। भाई मुझे ऐसा निकलना था, पता नहीं ऊपर वाला मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। भाई गाँव वालों, मैं थारे तो हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा भाई, मुझे माफ कर दियो भाई, माफ कर दो मुझे। प्रधान जी हमने माफ कर दिया, सबने माफ कर दिया, सब गांव वालों ने माफ कर दिया। देख रहे मुंडी टूटते, वैसे तो मेरा जी नहीं कर रहा तुझे माफ़ करने को, लेकिन तेरी इस हालत को देखते हुए मैं भी तुझे माफ़ कर रही। क्या पता ऊपर वाला तुझे माफ़ करे या ना करे, क्योंकि तेरे काम ही ऐसे थे। हाँ सही कह रही तो भाई गाँव वालों, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ कर दिया भाई। तो मरने तो पहले मेरी एक आखिरी इच्छा हो रहा, तब मेरी वो आखिरी इच्छा पूरी कर दो। क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, बताओ प्रधान जी। वैसे तो मैंने इतना गलत काम कर रखा, ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करने का, लेकिन मैं चाहूँ तुम सब गांव वाले मिलकर मेरे एक का जूता मारो। अच्छा प्रधान जी कैसी बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे जूते क्यों मारेंगे? नहीं देखो, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, और तुम भी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। सब गांव वाले मेरे एक का जूता मारो, मेरे जूते मारो भाई, मैं हाथ जोड़ रहा, मेरे जूते मारो। रुको, आ जाओ जी साहब जी। साहब तुम बिल्कुल सही टाइम पाए, तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना, देखो पूरा गांव मिलकर मेरे किक का जूता बजा रहा। प्रधान जी प्रधान जी। हाँ साहब मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? साहब सारे गांव वाले इकट्ठे होकर ना मुझे मारना आ रहे। कोई नहीं जी, चिंता ना करो, मैं भी आ रहा हूँ। और साहब इनमें फैसला जिप करूंगा, जितने भी यहाँ गांव वाले खड़े ना जिप सारे मिलकर मुझे 1 लाख रुपए देंगे। क्या देख रहा हो अब्बा, मैं तो 1 का आदमी देखा तार दी कांज लेने की। हाँ देख लिया मैंने बेटे, लेकिन जब तू भी जल्दी ही देखेगा, तेरा बहुत बुरा टाइम आने वाला, सर कमाएगा तू। जब जा रहे हम कभी घुसने के नहीं घर में आके, अगर तू मर भी गया ना तो जिप भी नहीं आने के मेरे घर में। मैं मनु कह रहा कुछ शर्म कर लो, शर्म लिहाज की कोई चीज है नहीं तेरे पल्ले में।
पर तूने गरीबों को, गाँव वालों को फरमा दिया है? इनकी हाय लगेगी तुझे हाय, बस तू ऐसी मौज मरेगा, कुत्ते की मौज मरेगा। ब्याज खा रहा है जो ब्याज का काम कर रहा तू। चलो बेटी आओ चलो। रुक जाओ अब्बा, वैसे तो मैं तुझे जाने तो रोकता नहीं, लेकिन मैं तेरे से बात पूछना चाहूँ। तू रोज की रोज जो मुझे नु कहा ब्याज खाना हराम है, कौन कह रहा तुझे ब्याज खाना हराम है? अरे मेरा बिजनेस है यो, सारी दुनिया खा रही, तू नागानी मावा कहा ब्याज खाना हराम है। अगर हराम है ना तो साबित करके दिखा। अगर तूने साबित कर दिया ना तो जबान दे रहा आज छोड़ दो यो काम। साबित करके दिखाऊंगा? हाँ तो चल मेरे साथ, मैं साबित करके दिखाऊंगा तुझे। चल हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? सब खैरियत है? अजी क्या खैरियत साहब, इनने लमदे ने हमारे सिर में दर्द कर दिया। क्या कर दिया इसने? अजी वो लोगों को ब्याज पर पैसे दे, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ये काम गलत है, तभी बताइए इसे ये काम गलत है सही है? गलत? अरे अल्लाह के बंदे, ये काम बिल्कुल गलत है। हमारे मजहब में ब्याज लेना और देना बिल्कुल मना है। तुम कैसे पूछने आ गए? ये तो हर आदमी को पता है, हर ईमान वाले को पता है कि ब्याज लेना बिल्कुल हराम है, हराम। चलो ठीक है हाफिज साहब, मैं थारी बात मान रहा, ब्याज खाना हराम है। लेकिन मुझे ये बात बताओ, अगर किसी आदमी पर ऐसी दिक्कत परेशानी आ जा, उसे पैसे की जरूरत है और उन्हें अपने रिश्तेदारों तक पैसों की मांग करी, वहां तक नहीं मिले, अपने दोस्तों पर तो मांग करी, वहां तक नहीं मिले, कुल मिलाकर उसे पैसे कहीं तक नहीं मिले, तो उस हालत में तो ब्याज पर पैसे ले सका ना? किसी भी हालत में नहीं ले सकता। क्यों? अरे अल्लाह के बंदे, तू मुझे एक बात तो बता, मान ले तू बहुत भूखा और तुझे इतनी भूख लग रही, भूख के मारे तेरा दम निकला जा रहा और तेरे पास खाने का कोई भी इंतजाम नहीं है। उस वक्त अगर तेरे आगे कोई प्लेट में ला के गू रख दे, क्या तू उसे खा लेगा? जवाब दो। अजी ना, नहीं खा सकते ना? तो इसी तरह इस्लाम मजहब में भी जो ब्याज खा रहा तो समझो वो गू खा रहा। मिल गया जवाब? हो गई तसल्ली? हाफिज साहब आज तुमने मेरी आंखा खोल दी। इबो कभी नहीं करना मैं ब्याज का काम, और जितने भी गांव वालों को मैंने ब्याज पर पैसे दे रखे ना, सबके माफ कर दूंगा।